हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बेहतरीन सी क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एमएस पावर पॉइंट के ऑल शॉर्टकट की के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि पावर पॉइंट की ऑल शॉर्टकट कैसे प्रयोग करते हैं। मैं आपको ए टू जेड पावर पॉइंट की एमएस पावर पॉइंट की पूरी ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नए कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीख रखे हैं, उनको ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में नहीं पता। क्योंकि दोस्तों आपको जैसे पता है कि मैंने एमएस वर्ल्ड की भी ऑल शॉर्टकट की वीडियोस बना दी है और एक्सेल की भी ऑल शॉर्टकट की वीडियो बना दी है। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर एमएस पावर पॉइंट की भी ऑल शॉर्टकट की वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों आज मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ एमएस पावर पॉइंट के ऊपर, जो कि पूरी ए टू जेड शॉर्टकट के ऊपर होगी। और जो शॉर्टकट इसमें यूज़ होंगी ना दोस्तों, तो वो मैं आपको ये पेटकल के साथ भी दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बना रखी है। देखिए यहाँ पे पूरी ए टू जेड शॉर्टकट है पूरी, जो कि मैं यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। और एक कमाल की बात ये भी है कि जो शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, इसका मैं आपको पेटकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये शॉर्टकट काम करती हैं। तो आज पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कि दोस्तों जो ए टू जेड शॉर्टकट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख लेते हो ना दोस्तों, तो मानिए कि आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक, ये मान लीजिए। ठीक, चलिए बात करते हैं पहली शॉर्टकट की। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पहली शॉर्टकट की, यानी कि कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किसका काम करता है? तो देखिए यहाँ पे ऑल सेलेक्ट का काम करता है, यानी कि ये जो डेटा है, अगर इन डेटाओं को आप सिलेक्ट कराना चाहते हो, ठीक, तो ये क्या करता है ना, ऑल सेलेक्ट का काम करता है। क्या ये मेरा ऑल सेलेक्ट का काम करता है कंट्रोल ए। ठीक, जैसे आप कंट्रोल ए करोगे यानी कि, तो ये क्या करने लगेगा, ऑल सेलेक्ट का काम करता है। ठीक, चलिए कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल के संग ए दबाना है। ठीक, आप देख सकते हो कंट्रोल के संग जैसे ही आप ए दबाओगे तो देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक, इसी का काम होता है ऑल सेलेक्ट, इसी को कहते हैं ऑल सेलेक्ट। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट क्या है, बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। बोल्ड कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये डेटा है, चलिए मैं डेटा थोड़ा सा इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे ना, इतना मैंने डेटा को सिलेक्ट किया और जैसे ही हम कंट्रोल बी करेंगे ना, आप देखिएगा इसका फर्क, तो देखिए डार्क हो गया। आप देख सकते हैं, खुद भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा मोटा मोटा हो गया है और ये नीचे वाला देखिए थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक, यही फर्क होता है कंट्रोल बी से। ठीक, आई थिंक आपको ये दूसरी शॉर्टकट भी समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, कॉपी के लिए, जो कि कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ये है गैलरीज, इसको हमें क्या करना है, ये हमें कॉपी करा के कहीं और पहुँचाना है, डुप्लीकेट बनाना है। ठीक, डुप्लीकेट बनाने के लिए कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे आप कंट्रोल सी करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक, और इसको जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम इसके नीचे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कॉपी का इस्तेमाल करोगे तो कॉपी के साथ एक शॉर्टकट आपको और भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कंट्रोल वी। आप जैसे कंट्रोल वी करोगे, देखिए वो शॉर्टकट यानी जो डेटा था वो डुप्लीकेट यहाँ पर भी वही डेटा आ गया है। ठीक, तो इसका क्या काम होता है, यानी कि कंट्रोल जो सी है उससे कॉपी होता है और इसके साथ एक शॉर्टकट आपको और यूज़ करना होता है कंट्रोल वी, क्योंकि कंट्रोल वी और कंट्रोल सी एक साथ ही काम करते हैं। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भैया अब हम लोग बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, जो कि अगली शॉर्टकट क्या है, डुप्लीकेट यानी कि स्लाइड है। यानी कि कंट्रोल डी से आप जैसे ही इस्तेमाल करोगे तो ये डुप्लीकेट स्लाइड को दे देगा। ठीक, चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, यानी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या करता है, ये सेंटर का काम करता है, यानी सेंटर टेक्स्ट। कैसे करता है, जैसे ये डेटा है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल ए करोगे डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कीबोर्ड से क्या दबाना है, आप कंट्रोल ई दबाइए। जैसे ही ई दबाओगे आप देख सकते हो डेटा आपका प्रॉपर क्या हो गया, बीचों बीच आ गया, आपको देखने को दिख भी रहा होगा। ठीक, यही काम क्या करता है, कंट्रोल ई करता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की दोस्तों हमारी क्या है कि कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या करता है, देखिए फाइंड नेक्स्ट का काम करता है। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखी हुई है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एफ जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट का काम करेगा। चलिए हम दबाते हैं कंट्रोल एफ। देखिए कंट्रोल एफ दबाते क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ गया है। ये पॉपअप से क्या है कि जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे ढूंढना होता है, ये उनको सर्च करके हमें दे देता है। जैसे हम यहाँ पे कवर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कवर। ठीक, देखिए हम यहाँ पे कवर टाइप करते हैं और यहाँ पे कवर टाइप करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कवर है केवल एक ही बार यूज़ किया गया है। और दोबारा हम फाइंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो दिखा रहा है कि भैया पावर पॉइंट हैज़ फिनिश्ड, यानी कि यहाँ पे सर्चिंग फिनिश कर दिया क्योंकि एक ही है। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भैया कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड किया जाता है। ठीक, चलिए
चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एच क्या करता है, यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट का काम करता है। यानी रिप्लेस टेक्स्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, कैसे करते हैं चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे आप कंट्रोल एस दबाओगे दोस्तों तो देख सकते हो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आपको जिसमें भी बदलाव करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे जो कवर लिखा है इस कवर को हम क्या है किसी और नेम में बदलाव करना चाहते हैं। चलिए वो नेम हम ले लेते हैं, अपना चैनल का नेम लकी। ठीक, हमने लकी लिया और यहाँ पे जैसे ही दोस्तों हम फिनिश पे क्लिक करेंगे ना तो ये नेम जहाँ जहाँ मेरा कवर होगा वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर आप क्या कर देते हो, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हो तो पूरे रिप्लेस ऑल क्या कर देगा, पूरे जगह पे आपको क्या कर देगा, जो नेम आपने चेंजमेंट करना चाहते हैं तो वो देखिए चेंज हो गया है। देख सकते हो आप यहाँ पे लकी लिख के आ गया है, यानी कि रिप्लेस कर देता है किसी दूसरे नेम में। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे कंट्रोल आई क्या करता है, इटैलिक टेक्स्ट। ये क्या करता है, इटैलिक करता है। कैसे करता है चलिए मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई दबाओगे, ठीक, अब देखिए कंट्रोल आई दबाओगे, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक, आपको दिख भी रहा होगा आई थिंक। कंट्रोल आई जैसे ही मैं दबा रहा हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा तिरछा कर रहा है, थोड़ा सही कर रहा है, थोड़ा तिरछा कर रहा है, थोड़ा सही कर रहा है। ठीक, तो यही काम करता है कंट्रोल आई। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे क्या करता है, जस्टिफाई अलाइन। ये जस्टिफाई अलाइन करता है। कैसे करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये क्या है डेटा, यहाँ पे देखिए आगे की ओर थोड़ा डेटा भाग गया है, थोड़ा पीछे हो गया है, थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा पीछे आ गया। इसी तरीके से देखिए साइड में भी आपको दिख रहा है। तो ये क्या करेगा ना, आगे से भी सीध कर देगा और जो राइट से भी सीध कर देगा, लेफ्ट से भी सीध कर देगा। यही काम करता है जस्टिफाई। ठीक, कैसे करेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उनको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या दबाना है कीबोर्ड से, कंट्रोल जे। जैसे ही आप दबाओगे कंट्रोल जे तो आप देख सकते हो यहाँ से भी बिल्कुल आगे से आपको दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल सीध कर दिया, और पीछे से भी देखिए बिल्कुल सीध कर दिया। ठीक, आप देख सकते हो यही काम करता है जस्टिफाई। ठीक, आई थिंक ये आप शॉर्टकट अच्छे से समझ में आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ भी रहे होगे। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे हाइपरलिंक टैग इंसर्ट, यानी कि ये इंसर्ट करता है हाइपरलिंक को। कैसे करता है, कंट्रोल के से। चलिए हम लोग बात करते हैं कंट्रोल के से। जैसे हम टैब को हाइपरलिंक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी लिंक करना होता है किसी दूसरे डेटा को अपने डेटा से। ठीक, यानी कुछ दूसरी फाइल को अपनी फाइल से। ठीक, कंट्रोल जैसे ही आप क्या दबाओगे, के दबाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा हाइपरलिंक। यहाँ पे आपको किस फाइल से अटैच करना है, जैसे हमें इस बुक से यानी कि बुक वाली फाइल को MS वर्ड की फाइल से इसको अटैच करना है। ठीक, जैसे हम यहाँ से ओके करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया है, ये डेटा लिंक हो चुका है। क्योंकि लिंक जैसी होगा आपको देखिए यहाँ पे पहचान दिखा देगा, ब्लू कलर का डेटा हो जाएगा। आप समझ जाइए यहाँ पे लिंक लग चुका है। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है, हाइपर लिंक का इस यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एल का क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये लेफ्ट अलाइन का लिए काम करता है। आप देख सकते हो ये तो पहले से लेफ्ट अलाइन है। ठीक, यानी कि कोई भी डेटा क्या होता है जब भी लिखते हैं तो वो पहले से ही लेफ्ट से ही लिखता है। ठीक, अगर सपोज डेट यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल पहले तो सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से कंट्रोल आर कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब ये डेटा साइड से हो गया। अब कभी अगर हम लिख रहे हैं और ऐसी समस्याएं आ जाती है, ठीक, कि भैया जब भी हम डेटा लिख रहे हैं देखिए पीछे से ही लिख रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तब हम क्या करते हैं, आपको बस सिलेक्ट करना है इस तरीके से और कंट्रोल एल कर देना है। ठीक, देखिए ये जैसे ही आप करोगे तो ये फिर से सीधे लाइन से चालू हो जाएगा। जब आप लिखोगे तो देखिए ये आगे से स्टार्ट करना चालू कर देगा। ठीक, आप तो दिख भी रहा होगा इस तरीके से, आप देख सकते हो। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अभी हमने बात किया था किसकी, कंट्रोल एल की। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या करता है, तो ये इंसर्ट न्यू स्लाइड लाता है। ठीक, इंसर्ट कर सकता है कोई भी, आपको स्लाइड जब इंसर्ट कराना होता है तो कंट्रोल एम दबाओगे तो स्लाइड आपको इंसर्ट करके देगा। कैसे करेगा चलिए हम दिखाते हैं आपको। कंट्रोल एम दबाते हैं। ठीक, जैसे आप कंट्रोल एम दबाओगे दोस्तों यहाँ पे, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। ठीक, अपने पावर पॉइंट पे सिलेक्ट क्लिक करते हैं, तो जैसे ही कंट्रोल एम दबाओगे आप देख सकते हो नई स्लाइड हमें दे देगा। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी स्लाइड आ गई, फिर हम कंट्रोल एम दबा रहे हैं तो देखिए तीसरी स्लाइड आ गई, कंट्रोल एम दबा रहे हैं चौथी स्लाइड आ गई। ठीक, तो इस तरीके से स्लाइडें क्या करता है, ये चेंजमेंट करता है। ठीक, ये स्लाइडें हमें क्या करता है, ये हमें दिखाते हुए चला जाता है। आप जो भी स्लाइडें यूज़ करोगे वो सारी स्लाइडें यहाँ पे देता हुआ चला जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए कितनी ढेर सारी स्लाइडें आ गई हैं, जो कि मैंने यहाँ पे स्लाइडें ली हैं। तो देखिए इतनी ढेर सारी स्लाइडें यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, अभी हम लोग इस स्लाइड पे काम कर रहे थे, इसके नीचे देखिए कितनी ढेर सारी स्लाइडें लग गई हैं। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये स्लाइडें क्या है, इस तरीके से ऐड करने का काम करती हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे कंट्रोल एन क्या करता है, न्यू प्रेजेंटेशन को क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स यानी कि नया डॉक्यूमेंट्स ला देता है। जैसे आप कंट्रोल एन करोगे तो देखिए नया डॉक्यूमेंट्स आ गया, मतलब न्यू बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स आ गया। आप यहाँ पे नया जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो।
चलिए हम लोग बात करते हैं, पुरानी ही अपना डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लिए। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे कंट्रोल ओ क्या करता है, ओपन का काम करता है, मतलब जो भी डेटा आपके पहले से सेव होंगे आप उनको ओपन करा सकते हो दोस्तों यहाँ से। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है हमारी यहाँ पे, कंट्रोल पी क्या करता है, यानी कि प्रिंट प्रेजेंटेशन। आपको प्रिंट जो भी आप डेटा ये बनाए हो इसका प्रिंट आपको देना है तो कंट्रोल पी से आप इसका प्रिंट दे सकते हो। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल क्यू क्या करता है, यानी कि क्लोज पावर पॉइंट को करता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया था, यहाँ पे खोला था नया स्लाइड, जैसे मैं इसको कंट्रोल क्या करूँगा, क्यों करूँगा दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बंद करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है। जैसे हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ये पूरा डेटा क्या होगा, बंद हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, आप नई डॉक्यूमेंट्स को बंद कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या है कि कंट्रोल क्यू का भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है हमारी यहाँ पे, तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कंट्रोल आर क्या होता है, राइट अलाइन के लिए होता है। यानी कि अगर आप ये जो डेटा है, ये डेटा आप देख सकते हो अभी हम लोग ने लेफ्ट से लिखा है, यही डेटा क्या है, साइड से आ रहा है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। पहले तो हम इसको कंट्रोल ए करते हैं सिलेक्ट। ठीक, फिर हम जैसे ही कंट्रोल आर दबाते हैं तो आप देख सकते हो ये राइट साइड हो गया, राइट अलाइन हो गया। ठीक, अब जो भी डेटा हम यहाँ से लिखेंगे देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखना चालू करेंगे तो देखिए राइट साइड से लिख रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन कभी अगर ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं दोस्तों, ठीक, तब हम क्या करें, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमको क्या करना होता है, फिर हम उस कंडीशन में डेटा को लेफ्ट में कर सकते हैं। ठीक, यानी कि कंट्रोल आर से हम कंट्रोल एल कर देंगे तो फिर से डेटा क्या हो जाएगा, अपने लेफ्ट में पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे, कंट्रोल एस क्या होता है दोस्तों, सेव करने के लिए होता है। जैसे ये डेटा है, अगर आप इसको डेटा को सेव करना चाहते हो तो जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाओगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा। ठीक, देखिए डेटा को सेव कर दिया मैंने। अब चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे कंट्रोल टी क्या करता है, फॉन्ट बॉक्स को खोलता है। यानी कि आप कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो इसकी, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल जैसे आप टी दबाओगे तो यहाँ पे क्या है, एक आपको डायलॉग्स बॉक्स खोल देगा। ठीक, यानी कि ये शॉर्टकट की किसके लिए काम करता है, जो भी देखिए आपको फॉन्ट की स्टाइल जो भी चेंजमेंट करनी है आप देख सकते हो, कंट्रोल टी दबाओगे आपको देखिए यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल दिख जाएगी। जो भी यहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है वो आप एडिटिंग यहाँ से कर सकते हो, इसके साइज को, इसके फॉन्ट स्टाइल को, कलर को, जो भी करना चाहते हो आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हो। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे हालांकि बता दिया, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू क्या करता है, यहाँ पे अंडरलाइन का काम करता है। अंडरलाइन कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा क्या करता हूँ, पहले तो इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, जैसे मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा, आप देखिए जैसे मैंने कंट्रोल यू दबाया तो आप देख सकते हो इसके नीचे एक अंडरलाइन दे दिया। ठीक, तो यही काम करता है कंट्रोल यू। ठीक, आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आपको आई थिंक दिख भी रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा और इधर कर दे क्या, ठीक, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूँ ताकि आपको डेटा दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, तो दोस्तों हमने टी का यूज़ सीखा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों की अगली शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू क्या होता है, अंडरलाइन अभी मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल वी क्या करता है, वही पेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी जैसे ये डेटा है इसको हमने क्या किया, कंट्रोल सी से पहले तो कॉपी कर लिया, फिर जहाँ पे भी डुप्लीकेशन बनाना है वहाँ पे कंट्रोल वी दबा दीजिए, वो डेटा वापस आपको मिल जाएगा। ठीक, यही काम करता है ये। ठीक, कंट्रोल वी। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू क्या, अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, ये क्या करता है, क्लोज पावर पॉइंट विंडो, यानी कि जो विंडो खुली अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबा दूंगा तो पूरी विंडो क्या होगी, बंद हो जाएगी। ठीक, हालांकि मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि विंडो बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल एक्स, अगली शॉर्टकट की बात करते हैं कंट्रोल एक्स। यहाँ पे तो कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट के लिए होता है। जैसे ये डेटा क्या है, ये डेटा पूरा हमें यहाँ से हटाना है। ठीक, तो यहाँ से हटाकर हमें इसको नीचे लेके आना है। तो जैसे मैं कंट्रोल क्या करूँगा, एक्स दबाऊंगा, देखिए डेटा यहाँ से हट चुका है। अब मैं इसके नीचे लाना चाहता हूँ। ठीक, जैसे मैं नीचे क्या करूँगा, कंट्रोल वी दबाऊंगा तो पूरा डेटा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यही क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने का काम करता है। कंट्रोल क्या करता है, एक्स करता है। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल वाई क्या करता है कि रेडू का काम करता है, मतलब अपनी पोजीशन को वापस दे देता है। जी, जैसे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई करूँगा तो आप देख सकते हो ये डेटा क्या करेगा, हमें डुप्लीकेशन क्या करेगा, दे देगा। ठीक, यानी कि जो मेरा छुप गया था वो डेटा दे देगा। कंट्रोल जेड करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, अंडू का मतलब होता है ये छिपा देता है। जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड किया तो वो डेटा क्या करेगा, छिपा देगा। ठीक, फिर से लाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई कर देंगे, फिर से डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक, यही काम करता है ये दोनों। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली शॉर्टकट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे F5 क्या करता है, ये फर्स्ट स्लाइड
क्या करता है, शो को स्टार्ट करता है। जैसे ये हम स्लाइड क्या है स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप F5 दबाओगे स्लाइड चालू हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे एस्केप दिए, एस्केप से क्या होता है स्टॉप स्लाइड शो, यानी कि जो स्लाइड आपकी चालू होगी उसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो आपके कीबोर्ड में क्या होती है, एक बटन होती है एस्केप जो कि ऊपर की होती है, फंक्शन की के पहले एस्केप होती है ESC के नाम से, वही बटन आप दबा दोगे तो ये स्टॉप कर देगा। ठीक, बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ये किसके लिए काम करता है, तो ये स्टार्ट स्लाइड शो, यानी कि करंट स्लाइड को क्या करता है, रोक देता है। जैसे कि आपको ये स्लाइड है, जैसे हम ये स्लाइड चला रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आ गए, तीसरे पे आ गए, ठीक, चौथे पे आ गए, ठीक, तो चौथे वाले पे जो डेटा होगा अगर हम क्या करेंगे शिफ्ट के संग F5 दबा देंगे तो ये करंट वाला डेटा हमें दिखाने लगेगा। ठीक, यानी कि पहला डेटा नहीं दिखाएगा। और F5 से क्या होता है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले डेटे से ही स्टार्ट करेगा। ठीक, ये दोनों में फ़र्क होता है। बात करेंगे अगली शॉर्टकट की, यानी कि शिफ्ट प्लस F3 क्या होता है, ये चेंज केस के लिए होता है। जैसे यहाँ पे कोई डेटा है, जैसे हम इसको डेटा क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं इतना डेटा, और जैसे हम शिफ्ट के संग F3 दबाते हैं तो आप देख सकते हो ये डेटा क्या कर रहा है, कैपिटल में ले रहा है, फिर दबा रहे हैं तो स्मॉल में कर दे रहा है, फिर से दबा रहे हैं तो ये देखिए पहला डेटा क्या कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है। तो बार बार ये यही काम करता है, चेंजमेंट करता रहता है डेटाओं को। ठीक, तो यही करता है चेंज केस। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है हमारी, शिफ्ट के संग F9, ये क्या करता है, ये शो द और हाइड, ये ग्रेड लाइन को लाता है। ये ग्रेड लाइन को ला भी सकता है और हटा भी सकता है। कैसे करता है, जैसे ही आप शिफ्ट के संग F9 दबाओगे, ठीक, देखिए ये ग्रेड लाइन दे देगा। आप देख सकते हो पीछे ग्रेड लाइन आ गई है। अगर इस ग्रेड लाइन को आपको हटाना है तो बस आपको शिफ्ट के संग F9 फिर से दबाना पड़ेगा, ये ग्रेड लाइन को हटा भी देगा। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है हमारी यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि ये अप्लाई क्या करता है, सबस्क्रिप्ट करता है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने दिया है, A² प्लस B², इस तरीके का फॉर्मूला बनाना होता है तब हम ये शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का चिन्ह। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, पहले तो नीचे करते हैं और यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कोई डेटा, जैसे हम यहाँ पर कोई डेटा लिख लेते हैं, जैसे A2 प्लस B2, इस तरीके से मैंने कोई डेटा लिखा। ठीक, अब ये 2 को क्या है, हमें सब करना है, क्या हमें इसको ऊपर की ओर यानी सबस्क्रिप्ट करना है नीचे की ओर। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का चिन्ह दबाएंगे। आप देख सकते हो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, घात को। जैसे ही घात को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और क्या करोगे, बराबर का चिन्ह टाइप करोगे तो देखिए फॉर्मूला यहाँ तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है, ये भी देखिए कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह, यानी कि अप्लाई सबस्क्रिप्ट होता है। यानी कि आप देख सकते हो साइड में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के लिए दिया भी है, जैसे कि सूत्र होता है दोस्तों H2O, यानी कि कोई केमिस्ट्री वगैरह का सूत्र होता है ना, तो उसको बनाने का काम करता है। जैसे H2 मैंने O लिखा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा, ये 2 को हमें नीचे करना है घात को, तो बस आपको क्या करना है, कंट्रोल संग बराबर का चिन्ह टाइप करना है, तो देखिए घातें नीचे आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक, तो यही काम करता है दोस्तों ये दोनों शॉर्टकट। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे होम बटन, होम का क्या काम होता है, यहाँ गो टू फर्स्ट स्लाइड, यानी कि आप क्या है, जैसे यहाँ पे आप चौथी स्लाइड में खड़े हो, जैसे मैं चौथी स्लाइड में देखिए आपके सामने मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने चौथे पे क्लिक किया, जैसे मैं कीबोर्ड से क्या दबाऊंगा, होम बटन दबाऊंगा, तो आप देख सकते हो पहले स्लाइड पे आ गया। ठीक, यही काम करता है मेरा होम। ठीक, यहाँ पे देखिए पेज डाउन क्या करता है, गो टू नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक एक करके यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जाना है, तो आपको क्या करना होगा, पेज डाउन दबाओगे आप, यानी कि तो अपने आप पेज डाउन दबाते जाओगे तो वो क्या करता जाएगा, एक एक करके नीचे आता जाएगा। आपको यहाँ देखना है, ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक, तो जैसे ही मैं पेज क्या कर रहा हूँ, डाउन दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो नीचे की ओर आ गए। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, पेज अब क्या करता है, तो गो टू प्रीव्यू स्लाइड, यानी कि ऊपर जाने का काम करता है। जैसे आप पेज आप दबाते हो, देखिए एक एक स्लाइड करके हमें ऊपर पहुँचा देगा। ठीक, ये दोनों यही काम करते हैं। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे अगली शॉर्टकट की क्या है, इन का मतलब होता है गो टू लास्ट स्लाइड, यानी आपको बिल्कुल लास्ट स्लाइड में आना है तो बस इन बटन दबा दीजिए। आप देखिए चौथे पाँचवीं स्लाइड पे आ गए हो, पहले स्लाइड पे जाना है, होम बटन दबा दीजिए। तो ये काम करता है, ये सारी शॉर्टकट इसलिए वर्क होती है। ठीक, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या प्रयोग करती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगली शॉर्टकट की क्या करता है, फॉन्ट यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। जैसे आप इसका यूज़ करोगे, ये क्या करेगा, डेटा को इंक्रीज करेगा इसके साइज को। जैसे मैं यहाँ इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ इतने को। ठीक, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला चिन्ह दबाऊंगा तो आप देख सकते हो इनके साइज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, यानी कि बड़ा कर दे रहा है। ठीक, अगर तो दोस्तों ये, और जो दोस्तों अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट
साइज डिक्रीज, यानी कि आप इस साइज को छोटा करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो बस आपको क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन दबा देना है। ठीक, चलिए हम दबाते हैं। आप जैसे ही दबाओगे तो जितना छोटा आपको चाहिए उतना डेटा ये छोटा कर देगा, ठीक, अपने हिसाब से। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक ये दोनों शॉर्टकट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, ओपन, यानी कि ओपन होम टैब, यानी कि होम टैब आपको ओपन करना है तो आप ऑल्ट के संग एच दबाओगे तो अपने आप ओपन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे होम टैब ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दबाता हूँ ऑल्ट के संग, जैसे ही मैं एच दबाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल्ट के संग एच दबाता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए होम की जितने भी कमांड है वो सारी आपके सामने ओपन हो गई। ठीक, यही काम करता है एच। अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन, ये क्या करता है, ओपन इंसर्ट टैब, यानी कि आपको इसकी इंसर्ट टैब की जितनी भी शॉर्टकट चाहिए आप जैसे ही ऑल्ट के संग एन दबाओगे तो वो अपने आप देखिए सारी कमांडें खोल देगा। ठीक, यानी कि टैब आपको खोल के दे देगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, यानी कि ऑल्ट जी। ऑल्ट जी क्या करता है, ओपन डिजाइन, अगर आपको टैब दबाना है तो ऑल्ट जी दबा दीजिए। जैसे ही बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, ऑल्ट ए। ऑल्ट ए क्या करता है, ओपन जो एनिमेशन टैब है अगर उनको ओपन करना चाहते हो तो आप जैसे ही ऑल्ट ए दबाओगे तो अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, यानी कि ऑल्ट एस। ऑल्ट एस से क्या होता है, ओपन स्लाइड शो टैब, अगर आप टैब को ओपन करना चाहते हो तो ऑल्ट एस दबा दीजिए, अपने आप टैब ओपन हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, ऑल्ट आर। ऑल्ट आर क्या करता है, ओपन रिव्यू टैब, यानी कि रिव्यू टैब को ओपन करना है तो ऑल्ट आर दबा दीजिए, अपने आप रिव्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू। ऑल्ट डब्ल्यू क्या करता है, ओपन व्यू टैब, यानी व्यू टैब को ओपन करना है तो आप ऑल्ट डब्ल्यू दबा दीजिए, व्यू टैब ओपन हो जाएगा। ऑल्ट एफ। अगली शॉर्टकट की बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या करता है, ओपन ऑफिस बटन, यानी कि ऑफिस जो टैब होता है उनको ओपन करने के लिए ऑल्ट एफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे F7 क्या करता है, ये ओपन जो आपकी स्पेलिंग ग्रामर होता है उनको ये क्या करता है, सही करता है। जैसे ये देखिए ये ग्रामर गलत है, ठीक, तो हम जैसे ही F7 दबाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामर खोल देगा। यहाँ पे ये चीज़ गलत है या सही है, जो भी आपको सही लगता है बस आप यहाँ से क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक रेड कलर हट जाएगा। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, यहाँ पे अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या शॉर्टकट दी है दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, यानी कि सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड। जैसे ये स्लाइडें आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक, तो आप कंट्रोल द बटन दबा लीजिए, दूसरी स्लाइड को इस पर क्लिक कर लीजिए, ये भी सिलेक्ट हो गया, तीसरे पे क्लिक कर लीजिए, ये भी सिलेक्ट हो गया, चौथे पे क्लिक कर दीजिए, ये भी सिलेक्ट हो गया। ठीक, तो बारी बारी करके आप सारी स्लाइडों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, यही काम करता है ये जो कि मैंने आपको बताया। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, यहाँ पे F12। F12 क्या करता है, सेव एज का काम करता है, यानी कि आप कोई डेटा को दोबारा से सेव करना चाहते हो तो आप जैसे ही F12 दबाओगे तो अपने आप यहाँ पे डेटा मांगेगा सेव करने के लिए, जो भी डेटा आपको सेव करना है दोबारा से आप यहाँ पे डेटा नाम को डाल के सेव कर सकते हो। ठीक, बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिवेट टैब, यानी कि F10। F10 क्या करता है, एक्टिवेट टैब आपको इस्तेमाल करता है। ठीक, कैसे करता है, ये जो टैब है आपके इनको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही आप F10 दबाओगे तो आप देख सकते हो सारे टैब के जितने भी शॉर्टकट थी वो आपके सामने देखिए इनेबल हो गया है। ठीक, बस आप इन शॉर्टकट की मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये जितने भी आज की क्लास के अंदर मैंने आपको A to Z शॉर्टकट बताई है ये आपको अच्छे से समझ में भी आया हो और अच्छे से आपने ध्यान से सीखा भी हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।